ओम नमस्ते जी। आज का विषय है ईशावास्योपनिषद मंत्र के अंतिम 2 सूत्र। हमने इससे पूर्व 3 सूत्रों पर विचार किया था। प्रथम था जिसमें सर्व ईशन है ब्रह्म, ब्रह्म शासन से परे कोई नहीं। द्वितीय था अस्थाई का आधार है स्थाई, जगत में अस्थाई का स्थाई हेतु समर्पण होना चाहिए, न कि स्थाई अस्थाई के लिए उपयोगित हो। तृतीय सूत्र था त्रिएष्णा त्याग ही भोग है, पुत्र वित्त यश बंधन ही त्रिएष्णा है। आज हम विचार करेंगे आसक्त मत हो, यह चौथा सूत्र, तथा भोग्य पदार्थ हैं किसके, किसी के नहीं, यह 5वां सूत्र। महानुभाव, आसक्ति बचपन से सिखाई जाती है। ये तुम्हारी माँ है, ये पिता है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे रिश्ते संबंधी हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, आसक्त होते जाते हैं, रागी होते जाते हैं। अबोध अवस्था में तो ठीक था व्यवहार के लिए, किंतु बोध अवस्था में ईश्वर के साथ युजन नहीं सिखाया गया। स्थाई अस्थाई का विवेक, जैसा कि पीछे हम सुन चुके हैं, नहीं बताया गया। ईशा आवास्यम इदं सर्वम, सर्व ईशन है ब्रह्म, नहीं सिखाया गया। ईश्वर हमारा परम सगे वाला है और ईश्वर के अलावा जितने भी अन्य रिश्ते हैं वो अस्थाई हैं, इसका बोध नहीं कराया गया। और परिणाम स्वरूप संसार संसार और संसार, यही इसके ही सामने हमारा चेहरा संसार के सामने ही रहा। ब्रह्म उन्मुख हम कभी नहीं हो पाए और क्रमशः बंधते गए। राग द्वेष और मोह के कारण पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा से युक्त होते चले गए। आसक्ति और बढ़ती चली गई। महानुभाव, ये बहुत बड़ा दुष्चक्र है। इस दुष्चक्र से कैसे निकला जाए? बहुत सरल है। इस बात को समझ लेना कि इस संसार में हर एक संरचना टूट फूट फैली, लक्ष्य एक जुड़ ले। जीवात्मा का परम सखा है ईश्वर। ईश्वर के साथ ही उसके स्थायी संबंध हैं। ईश्वराभिमुख होने पर व्यक्ति संसार को यथावत देखता है। ये अब छूटने वाला है, अब छूटने वाला है। ये सारा का सारा संसार संयोग वियोगांत है, इस बात का बोध नहीं होता। जो शरीर के कारण उत्पन्न हुए रिश्ते हैं वो अस्थाई हैं, पर व्यक्ति इनको स्थायी मानता है और ये सोचता है, उसकी चेष्टा ये है, ये सदा मेरे साथ बने रहें। कोई नहीं सोचता मेरे माता पिता का साया मेरे सर से उठे, कोई नहीं सोचता मेरा बेटे का साथ मुझसे छूटे, कोई नहीं सोचती मेरा पति मुझसे जाए। वो सोचती है पहले मैं जाऊं फिर मेरा पति जाए। ऐसे ही पति सोचता है पत्नी का साथ मेरे से कभी ना छूटे। वास्तविकता ये नहीं है। कभी ना कभी उनको हमारे जीवन से जाना होगा या हमें उनके जीवन से जाना होगा। और धन के विषय में तो धन तो है पहिएवत सब के लिए, बहता दूसरे तीसरे के लिए। लेकिन नहीं, वो अपने जीवन में उसको धारण करके अपने पास ही रखना चाहता है, स्वामित्व बनाना चाहता है। ये सारी की सारी चीजें हमें आसक्त करती हैं। वैसे तो ये सारा धन है किसका, ये सारा ऐश्वर्य है किसका? ईश्वर का। कहने मात्र को हमारे दिमाग में है कि ईश्वर सर्वेश्वर है, लेकिन व्यवहार में हमारा कुछ उल्टा है। ईश्वर ने हमको दिया है ये भी हम मानते हैं, लेकिन उसके मालिक भी हम बन बैठते हैं। और फिर शुरू होता है सिलसिला यशेष्णा वित्तेष्णा पुत्रेष्णा का, मैं और मेरे का। भूल जाता है आदमी। यज्ञ भी करता है, यज्ञ करता है तो कहता है इदन्न मम इदन्न मम इदम अग्नये इदन्न मम इदम इंद्राय इदन्न मम, लेकिन व्यवहार में वो चीजें नहीं आती। द्वय अक्षरम मृत्यु भवति, त्रय अक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च मृत्यु भवति नमम ब्रह्म शाश्वतम। 2 अक्षरों से मौत हो जाती है, 3 अक्षरों से ब्रह्म शाश्वत मिलता है। मम मेरा कहने से मौत हो जाती है, न मम न मेरा कहने से ब्रह्म शाश्वत मिलता है।
कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठानों में न मम कहने वाला व्यक्ति जीवन व्यवहार में हर पल मम 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 मेरा 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 करके आसक्त होता रहता है, जबकि वो कह रहा है मंत्र माँ गृदः कस्य स्विद्धनम। हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन आदि पर, वहां होटल में 4-8 दिन रुकते हैं, 2-2 बैगे भर के ले जाते हैं अपना सामान, और जब वापसी होती है तो सारा सामान अपना बटोर करके ले आते हैं, क्योंकि वो हमारा होता है। इसलिए होटल छोड़ते वक्त वहां के नौकरों को या मालिक को उसका कोई वो नहीं है। हाँ, उसका सामान यदि आप ले जा रहे हो तो वो आपत्ति उठा सकता है, पर आप अपना सामान लेके आते हो जिसके मालिक आप हो, तो उसको कोई आपत्ति नहीं है, और आप भी खुशी खुशी ले आते हो अपना सामान। अब इस संसार में जो हम आए थे तो क्या लेके आए थे, और जब इस संसार से कूच करेंगे तो क्या लेके जाएंगे? आपका है ना, आपने आसक्ति बना रखी है ना, मैं और मेरेपन का स्वस्वामी संबंध बना रखा है, तो ले जाओ ना। धन ले जाओ, संपत्ति ले जाओ, सगे संबंधी ले जाओ। इतना ही नहीं, आप अपनी योग्यता भी अपने साथ नहीं ले जा सकते। कल्पना करो, एक व्यक्ति कई विषयों में एमए किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, डिलीट किया हुआ है, और भी अन्य बहुत सारी योग्यताएं अवान्तर उसने अर्जित की हैं। जब उसका देहावसान होगा और अगला जन्म लेगा तो वह शून्य ज्ञान होगा। अगले जन्म में उसको पुनः एबीसीडी से सीखना पड़ेगा, अ ब स से सीखना पड़ेगा। इससे पता चला वो योग्यता और ज्ञान बीज रूप में तो ले जाएगा, संस्कार रूप में तो ले जाएगा, लेकिन उनको उद्बुद्ध करने के लिए नए सिरे से उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये अलग बात है, पूर्व जन्म अर्जित मेहनत के कारण वो जल्दी कर लेगा, परंतु मेहनत तो फिर भी करनी पड़ेगी नए सिरे से। इससे पता चला हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब आप घूमने गए थे तो अपने बैगों में सामान भर के अपना आप ले आए थे, और जब इस संसार में आए हैं तो कुछ भी नहीं ले जा सकते। इससे बोध नहीं हो रहा आदमी को। प्रतिदिन स्मशान में लोग जा रहे हैं, वो देख रहा है, शोक सभा में जा करके थोड़े बहुत समय के लिए स्मशान वैराग्य भी प्राप्त कर रहा है, और जब शोक सभा में जाता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया भाषण भी देता है, आसक्ति नहीं करनी चाहिए, कौन यहां से लेके आया, कौन यहां से लेके जाएगा, सिकंदर की बात बताते हुए कि खाली हाथ उसने जो है दिखाए संसार को कि देखो मैं कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूं, आदि आदि बड़े बड़े भाषण देगा। लेकिन वहां से बाहर निकलते ही न जाने उसका कहां वैराग्य चला जाता है, और फिर वही अविद्या के संस्कार हावी हो जाते हैं। ये धन किसका है? किसी का भी नहीं है। जब हम ये विचार मन में दृढ़ कर लेते हैं कि ब्रह्म ने मुझे अवसर दिया है। कोई कहेगा जी ब्रह्म ने मुफ्त में थोड़ी दिया है, हमारे कर्मों के फल स्वरूप दिया है। उस पर उत्तर यह है, कर्म आपने किया, अब फल भी आप ही प्राप्त कर लो, ब्रह्म को क्यों याद करते हो? ब्रह्म ने ठेका थोड़ी ना ले रखा है हमारा कि तुम कर्म करते जाओगे और मैं तुम्हें फल देता जाऊंगा, तुम्हारे लिए सृष्टि बनाता जाऊंगा। अहेतु कृपा कर रहा है वो। हम चाहें तो भी ये सृष्टि नहीं बना सकते, चाहें तो भी अपना शरीर नहीं बना सकते, चाहें तो भी अपने शरीर का मेंटेनेंस नहीं कर सकते, चाहें तो भी ये जो है हिसाब नहीं रख सकते अपने कर्मों का। इतनी अल्पजता है, अल्प सामर्थ्य है हमारी। तो सब ब्रह्म का ही तो दिया हुआ है, अहेतुक दिया हुआ है, बिन मांगे दिया हुआ है, निष्काम भाव से दिया हुआ है, और उसके विपरीत आचरण करने पर भी उपेक्षा नहीं करता, वो हमारी सतत देता है। तो ऐसे ब्रह्म का उपकार क्यों न माना जाए, और उसका स्वामित्व क्यों न स्वीकारा जाए? बल्कि स्वामित्व न स्वीकार करने से जीवन में दुख है, उसका स्वामित्व स्वीकार करने से और उसके द्वारा दिए गए अहेतुक योगदान को तन मन धन से स्वीकार करने से हम उसके द्वारा प्रदत्त संसाधन, बुद्धि, मन, इंद्रियां, शरीर आदि का पूर्ण सदुपयोग कर पाएंगे, दुरुपयोग कभी नहीं होने देंगे। ये बात समझ में नहीं आती व्यक्ति की। ये छोटी सी बात समझ ले कि सारा संसार पर ईश्वर का ईशन है, ईश्वर का शासन है, उसके शासन से हम परे नहीं जा सकते। ये संसार अस्थाई, रिश्ते नाते हैं अस्थाई, ब्रह्म के साथ हमारा रिश्ता है स्थाई। ये बात उसको समझ में नहीं आती।
कैसे त्रिएष्णाएं मुझे बांधती हैं, ये बात उसको समझ में नहीं आती। और ये संसार में सारा का सारा धन, ऐश्वर्य, हमारे पास विद्यमान ज्ञान विज्ञान बुद्धि, और उस बुद्धि ज्ञान विज्ञान संसाधन आदि के द्वारा कमाया हुआ यश आदि सब कुछ ब्रह्म के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है। ये बात जिस दिन समझ में आए या साधना के द्वारा उसको समझा दी जाए, उस दिन उसका जीवन दिव्य बनेगा। इस विषय के और भी अन्य बहुत सारे पहलू हैं। समय अभाव में आज इतना ही, आगे फिर कभी चर्चा करेंगे। ओम शम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।